हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग हब। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका सीधा और सीधा संबंध हमारे मैन्युफैक्चरिंग से है। आप देखते होंगे कि हमेशा हमारे मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत ज़्यादा मशीन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, वो ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम आता है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ऑयल के लीकेज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या क्या मतलब काम कर सकते हैं इसके लिए। तो उसके बारे में हमने एक 10 पॉइंट्स मैंने स्टडी किया है, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका लाइफ का इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, है ना। तो आज जो सबसे पहला जो हमारा इसका टॉपिक है कि हाउ टू इम्प्रूव द ओरिंग लाइफ, है ना, या कॉजेज़ ऑफ ओरिंग फेल्योर का कॉजेज़ क्या होता है। तो देयर आर 10 कॉज मेनली होता है जिसकी वजह से हमारा ओरिंग का फेल्योर होता है। जैसे क्वालिटी पुअर हो, इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो, हीट हार्डनिंग एंड ऑक्सीडेशन का प्रॉब्लम हो, एक्सटॉर्शन का प्रॉब्लम हो, ओजोन क्रैकिंग हो, ऐसा 10 पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 पॉइंट्स मैंने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ओरिंग फेल्योर का प्रॉब्लम होता है। तो अब 10 जो पॉइंट्स है उसके बारे में हम बारी बारी से हम स्टडी करेंगे कि इसका क्या क्या पॉइंट्स है, क्यों ये फेल्योर होता है, और बाद में हम ये भी स्टडी करेंगे कि इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे। उसका सॉल्यूशन भी ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम तो मालूम चल जाता है लेकिन इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो हमें मालूम नहीं चलता। तो हमें सॉल्यूशन पे काम करना है और इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। तो अभी जो होता है पुअर क्वालिटी का अगर हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी वजह से हमारा ओरिंग का फेल्योर होता है। कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुअर क्वालिटी की वजह से क्या होता है, ये देखिए यहाँ से बीच से क्रैक है, ये यहाँ पे देखिए ये ऐसा है। तो जो पुअर क्वालिटी की वजह से भी हमारा एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम जो क्वालिटी यूज़ करते हैं वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए, है ना। फिर दूसरा फिटिंग के समय जो हम फिटमेंट करते हैं, तो फिटमेंट हम क्या होता है कि हमारा ओवर साइज का ओरिंग होता है, वो उसका फिटमेंट बराबर नहीं होता। हम कैसे भी करके स्क्रू ड्राइवर से या फिर टेस्टर से करके उसको हम बैठा देते हैं, फिर क्या होता है वो अच्छे से फिट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है मैचिंग पार्ट्स में फिर वो कुछ दिन के बाद डैमेज हो जाता है ना। तो फिटमेंट से भी रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आता है। दूसरा जो फिटमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया ना कि फिटमेंट से क्या क्या प्रॉब्लम आता है। जैसे यूजिंग ओवर साइज ऑफ ओरिंग यूज कर लिए, ग्रुप का डेप्थ स्टैंडर्ड नहीं है ना, डेप्थ का सेटिंग एरिया बराबर नहीं है, या फिर अंदर से जो ग्रू है ग्रू में प्रॉब्लम हो, उसमें बर हो, तो वो सब की वजह से भी हमारा प्रॉब्लम आता है ना। अब एब्रेशन का जो प्रॉब्लम होता है वो भी आप देख सकते हो कि एब्रेशन का प्रॉब्लम क्यों आता है। जैसे ओरिंग जो यूज़ करते हैं वो क्यों आता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओरिंग जो हम यूज़ करते हैं वो उसके बारे में सबसे पहले कि ये स्लाइडिंग पार्ट में यूज़ करते हैं, रोटेटिंग पार्ट में यूज़ करते हैं, या फिर जहाँ वाइब्रेटिंग पार्ट है, ये सब की वजह से, या फिर लुब्रिकेशन वहाँ पे नहीं हो, ये सब की वजह से एब्रेशन का प्रॉब्लम आता है ना। जहाँ पे ओरिंग लगा हो वहाँ पे लुब्रिकेशन के लिए डिज़ाइन को नहीं दिया हो, तो ये सब एब्रेशन का मेन पॉइंट्स हैं। और इसके बाद इंस्टॉलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, आपको मालूम है कि इंस्टॉलेशन में हम ओरिंग अगर लेते हैं ओवर साइज़ का हुआ तो हम जबरदस्ती टेस्टर से पकड़कर और उसको हम चाहते हैं कि नहीं ग्रू में बैठा दें, जिसकी वजह से क्या होता है कहीं कहीं इस तरह से कट निकल जाता है, ऐसा हो जाता है। फिर कभी आप देखते हैं ये सरफेस एरिया डैमेज हो जाता है ना। तो इसके वजह से इंस्टॉलेशन में भी हमें बहुत ध्यान से हमें इंस्टॉलेशन भी करना पड़ता है ताकि हमारा ये डिस्टर्ब ना हो, है ना। अब दूसरा हम देखेंगे कि क्या क्या इंस्टॉलेशन में होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ओरिंग का जो शार्प जो थ्रेड होता है उसकी वजह से डैमेज हो जाता है, हम टेस्टर का यूज़ करते हैं उसकी वजह से डैमेज हो जाता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि ओवर साइज का ओरिंग यूज़ करते हैं, दोस्ती बाइट फिटमेंट करते हैं उसकी वजह से हो जाता है ना। या फिर और भी है, जो मेटल का सरफेस है वो बराबर नहीं है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये सब हमारा जो कॉज है इंस्टॉलेशन फेल्योर का, है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हार्डनिंग एंड ऑक्सीडेशन का कैसे प्रॉब्लम आता है। अब जो हार्डनिंग एंड ऑक्सीडेशन का जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम क्या होता है कि सपोज़ अगर हमारा ओरिंग का मटेरियल अगर हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे ढंग से, तो क्या होता है कि सपोज़ हमारा कोई ओरिंग है, जैसे हम कोई भी ओरिंग का यूज़ कर लिए। अब उस ओरिंग का टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट हमारा है कि भैया 80 डिग्री से ज़्यादा ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, और हमारे जहाँ मैचिंग पार्ट है वहाँ पे 150 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, 100 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। तो आप खुद सोचिए कि वहाँ पे क्या होगा ओरिंग का हाल। तो इसके लिए पहले हम स्टडी करेंगे कि हमारा कौन सा ओरिंग का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ओरिंग कितने तरह के होते हैं, और इस पर हम कैसे काम करेंगे आगे हम इसको डिटेल्स में आपको बताएंगे, है ना। अब जैसे ऑक्सीडेशन का लिए आप देख सकते हो कि जैसे टेम्परेचर जो हायर देन द रिकमेंडेड फॉर द मटेरियल, जो मटेरियल के लिए हो उसकी वजह से होता है। तो ये ऑक्सीडेशन का मेनली मतलब रीजन होता है, राइट।
आप एक्सटॉर्सन का भी देख सकते हो कि फेलियर क्यों होता है, सिस्टम प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, टू मच क्लियरेंस हो बिटवीन मैचिंग पार्ट, फिर आप देख सकते हो कि जो मटेरियल नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट है, ग्रुप डेप्थ इज़ नॉट ओके, है ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी प्रॉब्लम हमारा आता है, राइट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियल का सिलेक्शन कैसे करें ओरिंग के लिए। तो हम सब जानते हैं कि जनरली 3 तरह का मटेरियल को यूज़ करते हैं ओरिंग के लिए। जो पहला होता है वो NBR होता है, दूसरा EPU होता है, तीसरा VIT होता है, विट, राइट। तो 3 तरह का होता है। जो पहला जो होता है NBR जो होता है उसका जो हार्डनेस आप देख सकते हो कि 85 FDA में होता है। इसका टेम्परेचर का रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, और इसका टेम्परेचर का रेंज कितना है, -30 to 100 है। अब इसको हम 120 पे ले जाके ब्लैक वाले को लगाएंगे तो भैया वो तो परफॉर्मेंस उसका नहीं होगा ना, है ना। तो इसका रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा देखिए UPU का है, जो देखने में रेड लगता है और उसका टेम्परेचर -30 to 110 है, राइट। और तीसरा VIT का है जिसका हार्डनेस 85 है एंड टेम्परेचर का जो लिमिट है -20 to 200 तक चलता है, जो ब्राउन कलर का होता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि जनरली हम लोग कैसे भी फिटमेंट कर देते हैं, कोई भी ओरिंग लाए चाहे वो ब्लैक कलर का हो, चाहे रेड कलर का हो या ब्राउन हो, कहीं पे भी फिट कर देते हैं। लेकिन नहीं, अगली बार से जब हम फिटमेंट करेंगे तो इसका जरूर ख्याल रखेंगे कि कौन सा पार्ट पे हमें यूज़ करना है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसमें कितना प्रेशर हमें उस पर लगेगा। तो इन सब चीज़ों का ख्याल करके अगर हम करें तो हम काफ़ी हद तक इससे छुटकारा पा सकते हैं, है ना। अब इम्प्रूव करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं तो उसके बारे में मैंने कुछ डिटेल्स में बताया है। जैसे ओरिंग शुड बी द स्टैंडर्ड क्वालिटी एज पर द एप्लीकेशन। जैसा हमारा एप्लीकेशन उसके हिसाब से अगर हमारा स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो, स्टैंडर्ड साइज़ का हो तो हमारे लिए फार बेटर है ना। सरफेस फिनिश अच्छा होना चाहिए, क्लियरेंस अच्छा होना चाहिए, सिटिंग क्लियरेंस अच्छा होना चाहिए, कंसंट्रेसिटी अच्छा होना चाहिए, क्लियरेंस अच्छा होना चाहिए, है ना, लुब्रिकेशन होना चाहिए, ग्रुप डिजाइन अच्छा होना चाहिए, आयल टेम्परेचर बराबर होना चाहिए। ये सब हमारा की फैक्टर है जिस पे अगर हम काम करेंगे तो ओरिंग का लाइफ इम्प्रूव होगा, है ना। जैसे ये आप देख सकते हैं कि ओरिंग का जो कभी कभी क्या होता है कि क्लियरेंस बराबर नहीं होता है। फिर कभी कभी देखते हैं कि हम ओरिंग कैसे भी फिट कर देते हैं, लेकिन हम ओरिंग जहाँ पे फिट करते हैं उस ग्रुप में ना तो हम कुछ लुब्रिकेशन का यूज़ करते हैं, या फिर हमारा जो डिज़ाइन होता है ग्रुप का उसमें कोई लुब्रिकेशन के लिए, एक्सटर्नल लुब्रिकेशन के लिए हमारा कोई पॉइंट नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों पर अगर हम काम करेंगे तो काफ़ी हद तक हम जो हमारा फेल्योर होता है ओरिंग का, इस पर हम बहुत हद तक हम इस पर मतलब एक अच्छा पकड़ बना सकते हैं। और जो हमारा जो हाइड्रोलिक ऑयल का इतना ज़्यादा नुकसान होता है उसको हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब हम जैसे एक और है कि हमारा जो ऑयल फिल्ट्रेशन वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट ना, कि ऑयल फिल्ट्रेशन हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या होता है कि जो हमारा हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे 68 हम लोग यूज़ करते हैं जनरली हाइड्रोलिक मशीन में, राइट। 220 हम लोग लुब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, 68 हम लोग सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, जिसे हमें सिस्टम जिसे हम प्रेशर क्रिएट करते हैं और सिस्टम में जो हम यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा ऑयल होता है वो हम हमेशा सर्कुलेट होते रहता है एक क्लोज लूप में। अब क्लोज लूप में होता है हमारा MS का पाइप भी होता है, उससे सर्कुलेट होते होते प्रेशर में क्या होता है कि कुछ जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो पाइप के कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑयल के साथ हमारा ओरिंग तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओरिंग के पास जब हमारा इमेज का पार्टिकल्स पहुंचेगा तो क्या होगा, उसके वजह से हमारा ओरिंग डैमेज होगा। तो उसके लिए भी हम करते हैं, जो हमारा टंकी होता है ना, जो हमारा टैंक होता है हाइड्रोलिक टैंक, उसमें हम मैग्नेट डाल के हम उसका जो भी हमारा जो पार्टिकल्स हमारा इमेज का जो इधर उधर मतलब जाकर ओरिंग में बैठता है, तो हम टैंक में हम एक मैग्नेट डाल के उसको हम मतलब बाहर निकाल सकते हैं ना, वो भी हम कर सकते हैं। फिर हम ओरिंग का मॉनिटरिंग सीट बना सकते हैं कि भैया कौन सा ओरिंग मैंने कब लगाया था, कहाँ पे लगाया था, है ना। तो ये सब पे अगर हम काम करें तो बहुत हद तक हम इससे छुटकारा पा सकते हैं ना। जैसे मैंने आपको 2 सीट भी आपको दिखाया, ओरिंग का सेल्फ लाइफ हम निकाल सकते हैं। सेल्फ लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। क्या होता है कि हम लोग सेल्फ लाइफ हम बिल्कुल नहीं देखते कि इसका सेल्फ लाइफ क्या है, बस हम लोग लगा देते हैं, सेल्फ लाइफ नहीं देखते हैं। ला कर रखा हुआ है स्टोर में, कब का रखा हुआ है और हम ला के फिटमेंट कर देते हैं, उसका सेल्फ लाइफ हमें बिल्कुल मॉनिटर नहीं करते। सॉरी। तो सेल्फ लाइफ मॉनिटर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आगे के वीडियो में कोई न्यू टॉपिक लेकर हम आपके सामने आएंगे और फिर कोई न्यू आइडिया के साथ हम आपके साथ ज़रूर आएंगे।